2020 के बारे में करनाल जिले से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। हमारे जिले में आज कोरोना के टोटल 10 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इस प्रकार से जिले में टोटल कोरोना के केसेस की संख्या 91 हो गई है। कल हमारे यहां पे 11 लोग ठीक होकर के रिकवर होकर घर लौटे थे। इस प्रकार से जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 51 है, 51 है। जो लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं वो 38 है और 2 लोगों की हमारे जिले में डेथ हुई है। ये देखने में आया है कि जितने भी हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उन सब की ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं, जो हरियाणा के बाहर से या करनाल के बाहर से लोग आते हैं। उदाहरण के तौर पे आज भी जो 10 केसेस आए हैं उनमें से 8 केसेस वो हैं जिनकी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की बॉम्बे की ट्रैवल हिस्ट्री है और एक कोई यूपी से आया है। तो जितने भी लोग स्टेट के बाहर से आते हैं करनाल में, मेरा उनसे विशेष आग्रह रहेगा कि आप अगर आप में लक्षण नहीं है, सिम्टोमेटिक नहीं है, तो 14 डेज के लिए स्ट्रिक्टली अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखें। इस चीज का बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि आपको लक्षण आएंगे, बुखार आएगा तभी आपको कोरोना है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण नहीं आते लेकिन वो कोरोना से संक्रमित होते हैं और वो उस संक्रमण को बाकी लोगों तक फैलाते रहते हैं। और हो सकता है ये संक्रमण उनके जरिए उन लोगों तक पहुंच जाए जो या तो बहुत बुजुर्ग हैं या कोमोर्बिडिटीज से पीड़ित हैं, यानी उनकी अन्य कोई बीमारियां हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर ये संक्रमण घातक हो सकता है। इसलिए इन सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो जो हरियाणा के बाहर से वापस करनाल जिले में लौटा है वो 14 दिन के लिए स्ट्रिक्टली अपने आप को होम क्वारंटाइन करे और अगर कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आकर के अपना टेस्ट करवाए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या पड़ोसियों को संदेह है कि कोई बाहर से आया है और उसने अपनी जांच नहीं कराई है या सिम्टोमेटिक है, तो 1950 हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे अवेलेबल है और कार्य कर रही है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है, कल संडे है और जो नॉन इसेंशियल चीजें हैं उन सभी की दुकानें कल बंद रहेंगी, क्योंकि मार्केट अब जिले में पूरे 6 के 6 दिन खुलने शुरू हो गया है, 9 बजे से 7 बजे तक। तो सिर्फ इसेंशियल चीजें हैं उन्हीं की दुकानें कल खुलेंगी पूरे जिले में। अर्थात जो मेडिसिन शॉप्स हैं, जो डेयरी शॉप्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की होम डिलीवरी है, ये सब चालू रहेगी। इसके अलावा जो नॉन इसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी चीजें नहीं हैं, वो सारी दुकानें कल के लिए बंद रहेंगी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो अनलॉक का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन से धीरे धीरे फेज तरीके से बाहर आने का पीरियड चल रहा है, इसमें 8 जून से यानी परसों से कुछ रिलैक्सेशंस देने का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जिसके तहत धार्मिक प्लेसेस को यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को, रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को और मॉल्स को कुछ विशेष शर्तों के तहत खोलने की अनुमति प्रदान करने के बारे में व्यवस्था बनाने की बात की गई थी। इस बारे में डिटेल जानकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कल 7 जून को शाम तक या परसों 8 को सुबह जारी कर दी जाएगी और जैसे ही वहां से हमें जानकारी मिलती है जिला प्रशासन तुरंत आपसे ये जानकारी शेयर कर देगा। तो जब तक आपके पास जिला प्रशासन की तरफ से वीडियो के जरिए या प्रेस नोट के जरिए कोई सूचना ना पहुंचे, तब तक अभी जो व्यवस्था चल रही है इसी को आप आगे बनाए रखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आप सबने कोरोना की लड़ाई में जिला प्रशासन का बहुत सहयोग किया है, बहुत साथ दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद। आप सबको मेरा नमस्कार। आज 6 जून 2020 के बारे में करनाल जिले से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। हमारे जिले में आज कोरोना के टोटल 10 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इस प्रकार से जिले में टोटल कोरोना के केसेस की संख्या 91 हो गई है। कल हमारे यहाँ पे 11 लोग ठीक होकर के रिकवर होकर घर लौटे थे। इस प्रकार से जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 51 है, 51 है। जो लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं वो 38 है और 2 लोगों की हमारे जिले में डेथ हुई है। ये देखने में आया है कि जितने भी हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उन सब की ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं, जो हरियाणा के बाहर से या करनाल के बाहर से लोग आते हैं। उदाहरण के तौर पे आज भी जो 10 केसेस आए हैं उनमें से 8 केसेस वो हैं जिनकी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की बॉम्बे की ट्रैवल हिस्ट्री है और एक कोई यूपी से आया है। तो जितने भी लोग स्टेट के बाहर से आते हैं करनाल में, मेरा उनसे विशेष आग्रह रहेगा कि आप अगर आप में लक्षण नहीं है, सिम्टोमेटिक नहीं है, तो 14 डेज के लिए स्ट्रिक्टली अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखें। इस चीज का बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि आपको लक्षण आएंगे, बुखार आएगा तभी आपको कोरोना है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण नहीं आते लेकिन वो कोरोना से संक्रमित होते हैं और वो उस संक्रमण को बाकी लोगों तक फैलाते रहते हैं।
और हो सकता है ये संक्रमण उनके जरिए उन लोगों तक पहुंच जाए जो या तो बहुत बुजुर्ग हैं या कोमोर्बिडिटीज से पीड़ित हैं, यानी उनकी अन्य कोई बीमारियां हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर ये संक्रमण घातक हो सकता है। इसलिए इन सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो जो हरियाणा के बाहर से वापस करनाल जिले में लौटा है वो 14 दिन के लिए स्ट्रिक्टली अपने आप को होम क्वारंटाइन करें, और अगर कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आकर के अपना टेस्ट करवाएं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या पड़ोसियों को संदेह है कि कोई बाहर से आया है और उसने अपनी जांच नहीं कराई है या सिम्टोमेटिक है, तो 1950 हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे अवेलेबल है और कार्य कर रही है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है, कल संडे है और जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं उन सभी की दुकानें कल बंद रहेंगी, क्योंकि मार्केट अब जिले में पूरे 6 के 6 दिन खुलने शुरू हो गया है 9 बजे से 7 बजे तक। तो सिर्फ इसेंशियल चीज़ें हैं उन्हीं की दुकानें कल खुलेंगी पूरे जिले में। अर्थात जो मेडिसिन शॉप्स हैं, जो डेयरी शॉप्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की होम डिलीवरी है, ये सब चालू रहेगी। इसके अलावा जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरत चीज़ें नहीं हैं, वो सारी दुकानें कल के लिए बंद रहेंगी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो अनलॉक का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन से धीरे धीरे फेज तरीके से बाहर आने का पीरियड चल रहा है, इसमें 8 जून से यानी परसों से कुछ रिलैक्सेशंस देने का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जिसके तहत धार्मिक प्लेसेस को यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को, रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को और मॉल्स को कुछ विशेष शर्तों के तहत खोलने की अनुमति प्रदान करने के बारे में व्यवस्था बनाने की बात की गई थी। इस बारे में डिटेल जानकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कल 7 जून को शाम तक या परसों 8 को सुबह जारी कर दी जाएगी, और जैसे ही वहां से हमें जानकारी मिलती है जिला प्रशासन तुरंत आपसे ये जानकारी शेयर कर देगा। तो जब तक आपके पास जिला प्रशासन की तरफ से वीडियो के जरिए या प्रेस नोट के जरिए कोई सूचना ना पहुंचे, तब तक अभी जो व्यवस्था चल रही है इसी को आप आगे बनाए रखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आप सबने कोरोना की लड़ाई में जिला प्रशासन का बहुत सहयोग किया है, बहुत साथ दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद।